प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र नाटक निबंध और आलोचना, इसमें जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की कुछ अंशों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले अंश मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते। वह अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है। संसार ही युद्ध क्षेत्र है। इसमें पराजित होकर अर्पण करके जीवन से क्या लाभ। तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। तो व्याख्या करने के लिए हमें सबसे पहले उस गद्यांश का प्रसंग लिखना होगा। तो हम इसका प्रसंग इस तरह लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त के द्वितीय अंक से लिया गया है। सर्वनाग, प्रपंच बुद्धि और भट्टारक इस वार्तालाप में शामिल होते हैं। सर्वनाग पाप पुण्य, धर्म अधर्म के बारे में चिंतन करता है। प्रपंच बुद्धि इसका जवाब देता है। तो ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ये हम प्रसंग में लिखते हैं। फिर हमें गद्यांश की अपने मौलिक शब्दों में उसकी व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या हम इस तरह कर सकते हैं। प्रपंच बुद्धि का मानना है कि कोई भी कर्म पाप नहीं होता है। वह यहाँ संसार को युद्ध क्षेत्र मानता हुआ अपनी बात को सर्वनाग से कह रहा है कि जिस कर्म को तुम पाप समझते हो वैसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि कोई भी कर्म अपने आप में पाप नहीं होता है। वह प्रत्येक कर्म अपने वास्तविक स्वरूप में पूर्ण भी होता है और पवित्र भी। कहने का भाव यह है कि कर्म पहले कर्म है, बाद में वह किससे संबंधित है और किस स्थिति में वह किया गया है, क्यों किया गया है, इन सब बातों से उसके पाप पुण्य होने का या न होने की कल्पना की जा सकती है। प्रपंच बुद्धि कह रहा है कि ये संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसलिए यहाँ व्यक्ति को उस कर्म के फल के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। उसे केवल कर्म करना चाहिए, अच्छे भाव से करना चाहिए, पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए। अपने हथियार को दूसरे को सौंपकर जीने का कोई
प्रयोजन उचित नहीं है। युद्ध के लिए युद्ध के दौरान हत्या करना धर्म है, क्योंकि युद्ध में हमें अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा करने की बात ध्यान में रखनी पड़ती है। इसलिए वहाँ किसी को मारना अधर्म नहीं है। खुद भी यदि लड़ते हुए मर जाता आदमी तो उसको भी शहीद का दर्जा दिया जाता है। युद्ध में मरना भी वीरता का लक्षण है। तो मरना या मारना ये न पाप है न पुण्य है, ये तो बाद में उसकी समीक्षा होती है। कर्म ही महत्वपूर्ण है। किंतु केवल कर्म को अधर्म मानना ये उचित नहीं है। ये स्थिति की मांग और प्रसंग के अनुसार धर्म या अधर्म का या पाप या पुण्य का निर्णय किया जाता है। आपातकाल में किसी के प्राणों की रक्षा यदि झूठ से भी हो जाती है तो वह झूठ सच से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पाप पुण्य की जो समीक्षा है ये समसामयिक परिस्थितियों को देख करके की जाती है। इसके बाद में हमें उस गद्यांश के अंदर क्या विशेष बात देखने को मिली है, ये हम विशेष टिप्पणी के अंदर लिखते हैं। वैसे ये जो गद्यांश है इसमें विशेष टिप्पणी के अंदर ये लिखा जा सकता है कि धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य ये परिस्थिति सापेक्ष होते हैं। एक जगह जो पाप समझा जाता है, दूसरी जगह वह पुण्य माना जाता है। दूसरी बात, इस गद्यांश में व्यवहारिक सोच को महत्व दिया गया है। जहाँ तक भाषा शैली की दृष्टि से हम देखते हैं तो इसमें सूत्रबद्धता है। मतलब बड़ी से बड़ी बात को एक सूत्र के रूप में कहा गया है। जैसे धर्म या अधर्म या पाप या पुण्य परिस्थिति सापेक्ष होते हैं। तो इस पंक्ति में बहुत कुछ गहरा अर्थ छुपा हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के अंदर सूत्रबद्धता को भाषा के रूप में अपनाया है। मतलब बड़ी बड़ी बातों को सूत्र के रूप में बहुत संक्षेप में उन्होंने कह दिया है। जैसे बिहारी ने गागर में सागर भरा है, वैसे ही प्रसाद ने भी सूत्रों के अंदर अपनी गहरे अर्थ को व्यक्त करने वाली बात कह दी है। इसी तरह हम दूसरा गद्यांश देख सकते हैं। जैसे रमणी भूला हुआ लौट आता है, खोया हुआ मिल जाता है, परंतु जान बूझकर भूल भुलैया। तोड़ने के अभिमान से उसमें चक्रव्यूह में मरता है। दूसरों की शांति का, कल्याण की मांग को छोड़ दो, स्वार्थ को विस्मृत करो, सब कुछ तुम्हारा है।
तो इसके हमें सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्कंदगुप्त के ऐतिहासिक नाटक से लिया गया है। इसके अंदर जयशंकर प्रसाद ने जो विजया नामक महिला है, जो मानसिक अंतर्द्वंद के अंदर पीड़ित है, उसको नायक समझा रहा है। नायक कह रहा है कि ये सुंदर स्त्री जो व्यक्ति मार्ग भूल जाते हैं, वे अपना गंतव्य पा ही लेते हैं। जो वस्तु खो जाती है वह पुनः मिल जाती है, किंतु जो व्यक्ति अपने दर्प के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने चारों ओर फरेब का एक आडंबर फैला लेते हैं, और फरेब का एक आडंबर चारों तरफ दिखाई देता है, ये जलकर भी इस कार्य में मुझे लाभ नहीं होगा, फिर भी वह इसमें वे स्वयं की क्षति और दूसरों को भी क्षति पहुंचाते हैं। इन सब प्रकार के कृत्यों से बचने का कल्याण का मार्ग है, जो उन्मुक्त है, जहाँ कोई धोखा नहीं, जाल नहीं। अतः सभी प्रकार के भेदभावों को छोड़कर शत्रुता एवं स्वार्थ, जो कि सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो, तुम्हें स्वयं ही ज्ञात है कि तुम शांति एवं कल्याण के मार्ग पर चल रही हो। कहने का मतलब ये है कि जो विजया नामक महिला है, वह केवल अंतर्द्वंद के अंदर जुड़ती है, उसको ये स्वयं अता पता नहीं है कि वह कल्याण के मार्ग पर चल रही है या विनाश के मार्ग पर चल रही है, और अंतर्द्वंद के अंदर लीन रहती है। तो दिशाहीन है वह। तो नायक उसको दिशा दिखाता है, उसका मार्गदर्शन करता है। तो इस तरह हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि विशेष टिप्पणी यहाँ नायक के चरित्र के ऊपर प्रकाश डाला गया है। और स्वयं सही रास्ते पर चल कर के दूसरों को भी हम सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, सही रास्ता हम दिखा सकते हैं। भाषा के अंदर ओज गुण है और प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह हम जो गद्यांश हमारे व्याख्या के लिए आते हैं, उनको हम कम से कम 3 बार पढ़ें और उसके अंदर जो बात कही गई है उसको अपने मौलिक शब्दों में विस्तार से समझाएं। और उस गद्यांश के अंदर कोई भाषा संबंधी गुण है, कोई छंद या अलंकार है, इस तरह की कोई विशेष बात उसमें दिखाई दे
तो उसको भी आप विद्यार्थियों को बता सकते हैं। कहने का मतलब उस गद्यांश की कोई बात अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। एमए फाइनल हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई कैमास कर्नाटी प्रसन्न। आज आपको चौथे पद की व्याख्या समझाएंगे। पहले आप पद देखिए। ये कौन रिकॉर्डिंग